धरती पर ऐसे अनगिनत नगर बसे थे जो कभी अपनी रौनक, वैभव और कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। समय के साथ वे नगर लुप्त हो गए, पर उनकी मिट्टी, पत्थर और खामोश खंडहर अब भी एक अलग ही कहानी कहते हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ों पर चट्टानों में उकेरी गई रहस्यमयी संरचनाएं हैं, तो कहीं घने जंगलों और रेगिस्तानों की तहों में दबे ऐसे निशान जो आज भी रहस्य से घिरे हैं। नंबर 1, ओलंतायतांबो, इंका सभ्यता का स्थापत्य। चमत्कार एंडीज पर्वतों की रहस्यमयी घाटियों में बसा ओलंतायतांबो केवल पत्थरों का किला नहीं, बल्कि इंका सभ्यता के अद्भुत ज्ञान और कौशल का सजीव प्रमाण है। यह स्थान आज भी उस युग की गवाही देता है जब इंसान 15वीं सदी में सम्राट पचाकुती के शासनकाल में बनाया गया। यह नगर इंका शक्ति और सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र था। ओलंतायतांबो की सबसे बड़ी विशेषता इसके निर्माण में प्रयुक्त विशालकाय पत्थर हैं, जिनका वजन 50 टन से भी अधिक है। ये पत्थर 6 किलोमीटर दूर से लाए गए, नदियों को पार करके और खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ाकर। आधुनिक मशीनों के बिना इतने भारी पत्थरों को यहां तक लाना आज भी एक रहस्य है। यहां की दीवारें देखने में साधारण नहीं है। इन्हें हल्की ढलान पर झुकाकर बनाया गया है ताकि भूकंप के झटकों का असर इन पर न हो। इस तकनीक को आज भी आधुनिक वास्तुकार उपयोग में लाते हैं। ओलंतायतांबो के पत्थरों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि इनके बीच से ब्लेड तक नहीं गुजर सकता। बिना गाड़े, बिना सीमेंट, केवल नक्काशी और गणना के आधार पर बनाई गई ये संरचनाएं अपने आप में एक पहेली हैं। जब कोई यात्री इन दीवारों को देखता है तो यह सवाल उसके मन में अवश्य उठता है कि इनका लोग साधारण उपकरणों से इतना सटीक काम कैसे कर पाए। इतिहासकारों का मानना है कि ओलंतायतांबो केवल कृषि और धार्मिक महत्व का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त दुर्ग भी था। यही वह जगह है जहां इंका योद्धाओं ने स्पेनिश सेना को मात दी थी। यहाँ की रक्षा दीवारें और किले इतने रणनीतिक रूप से बनाए गए थे कि आक्रमणकारियों के लिए इन्हें पार करना असंभव था। विशेष रूप से इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि प्रणाली उल्लेखनीय है। दीवारों को इस प्रकार बनाया गया कि युद्ध के समय आवाज गूंजकर दुश्मन को भ्रमित कर दे। कहा जाता है कि इंका सैनिक इस ध्वनि प्रतिबिंब का उपयोग रणनीति के तौर पर करते थे, ताकि उनकी संख्या वास्तविक से कहीं अधिक प्रतीत हो। ऊपर से देखने पर पूरा नगर एक विशाल बाज के आकार में नजर आता है। बाज इंका संस्कृति में शक्ति और आकाश का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि इंका लोग केवल व्यावहारिक नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकवाद में भी विश्वास करते थे। ओलंतायतांबो का हर पत्थर, हर गली और हर सीढ़ी उनके धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण का संकेत देता है। यहाँ का जल प्रबंधन तंत्र भी चौंकाने वाला है। पहाड़ों से आने वाले पानी को नहरों और चैनलों के माध्यम से पूरे नगर और कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। 500 साल बीत जाने के बाद भी यह प्रणाली आज भी काम कर रही है। यह दर्शाता है कि इंका लोग जल विज्ञान और हाइड्रोलॉजी में कितने कुशल थे। उनकी सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं थी, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी निर्माण करते थे। ओलंतायतांबो के सीढ़ीनुमा खेत इस सभ्यता की उन्नत कृषि प्रणाली का प्रमाण है। ये खेत केवल अन्न उगाने के लिए नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं के रूप में भी उपयोग किए जाते थे। हर स्तर पर अलग अलग जलवायु और तापमान पाया जाता था, जिससे अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जा सकती थीं। यह तकनीक दर्शाती है कि इंका लोग प्रकृति को समझने और नियंत्रित करने में कितने दक्ष थे। यह नगर केवल कृषि, युद्ध और जल प्रबंधन का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ धर्म और संस्कृति भी समान रूप से फली फूली। यहाँ का सूर्य मंदिर इस बात का प्रमाण है कि इंका लोग खगोल विज्ञान में कितनी गहरी रुचि रखते थे। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की किरणें वर्ष के विशेष दिनों पर मंदिर की मुख्य वेदी को स्पर्श करें। यह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि खगोलीय गणनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण था। आज जब यात्री ओलंतायतांबो पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है मानो वे किसी अन्य युग की दहलीज पर खड़े हों। यहाँ की खामोशी में इनका योद्धाओं की तलवारों की खनक सुनाई देती है। दीवारों की ठंडी छाया में उन पुरोहितों के मंत्र गूंजते हैं जो सूर्य और तारों की पूजा करते थे, और खेतों की सीढ़ियों पर अब भी उन किसानों की मेहनत की छाप दिखाई देती है
जो धरती को आशीर्वाद मानकर जोतते थे। ओलंताय तांबो केवल एक खंडहर नहीं बल्कि वह जीवित साक्ष्य है जो बताता है कि मानव सभ्यता ने कभी प्रकृति के साथ मिलकर ऐसे चमत्कार रचे जो आज भी हमें विस्मित कर देते हैं। यह नगर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सचमुच हम आधुनिक युग में उनसे अधिक उन्नत हैं या कहीं ना कहीं हम उस ज्ञान और रहस्य से बहुत पीछे छूट गए हैं। नंबर 2, पोंटस के राजाओं की कब्रें। चट्टानों में छुपा अनोखा रहस्य। तुर्की के अमास्या क्षेत्र की ऊंची ऊंची चट्टानों पर बनी पोंटस के राजाओं की कब्रें आज भी इतिहास की उन गाथाओं को संजोए खड़ी हैं जो शक्ति, गौरव और रहस्य से भरपूर हैं। 3री और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्मित इन कब्रों को हेलेनिस्टिक स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इनकी ऊंचाई 8 से 15 मीटर तक है और इनके अग्रभाग पर गोल स्तंभों और नक्काशीदार छतों का प्रयोग यह दर्शाता है कि उस समय कला और वास्तुकला कितनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी थी। इन कब्रों को देखकर यह सहज ही महसूस होता है कि पोंटस साम्राज्य के शासक स्वयं को मृत्यु के बाद भी वैभव और अनंतता से जोड़कर देखना चाहते थे। इतिहासकार बताते हैं कि अमास्या की खड़ी चट्टानों को काटकर इन कब्रों को बनाना किसी सामान्य कार्य से कहीं अधिक कठिन रहा होगा। पत्थर की इन विशाल संरचनाओं को बनाने में वर्षों लग गए होंगे। सोचिए, बिना आधुनिक उपकरणों और तकनीक के उन कारीगरों ने पहाड़ की सीधी दीवारों पर चढ़कर किस प्रकार इन भव्य स्मारकों को तराशा होगा। हर पत्थर में मौजूद सटीकता यह दर्शाती है कि इनके शिल्पकार न केवल कौशलवान थे बल्कि उनमें असाधारण धैर्य और दृष्टि की थी। कुल मिलाकर यहाँ 21 कब्रें मौजूद थीं, जिनमें से 5 मुख्य कब्रें आज भी सबसे स्पष्ट दिखाई देती हैं और इन्हें मेडन पैलेस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थिति ही इन्हें अलग बनाती है, क्योंकि इन्हें इस प्रकार बनाया गया था कि नीचे से देखने पर वे आसमान से उतरते किसी महल की तरह प्रतीत हों। यह स्थान केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं बल्कि सत्ता और राजसी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जब शहरवासी नीचे से इन कब्रों की ओर देखते होंगे तो उन्हें हर पल अपने शासकों की अमर उपस्थिति का आभास होता होगा। इन कब्रों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी गहरा था। ग्रीक और हेलेनिस्टिक परंपराओं में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि दूसरी यात्रा की शुरुआत माना जाता था। पोंटस के शासक मानते थे कि उनकी आत्मा देवताओं की ओर जाएगी और यह भव्यता उस यात्रा को गौरवशाली बनाएगी। इसी कारण कब्रों को न केवल मजबूत बनाया गया बल्कि उनमें विशेष वास्तुशिल्पीय तत्व जोड़े गए ताकि वे अमरता के प्रतीक बन सकें। स्थानीय लोक कथाएं इन कब्रों को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। कई कहानियों में उल्लेख मिलता है कि इन कब्रों के भीतर शाही खजाने छुपाए गए थे, जिनमें सोना, चांदी और राजसी प्रतीक शामिल थे। किंवदंती है कि जिसने भी इन्हें पाने की कोशिश की वह किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव से वापस नहीं लौट पाया। रात के समय जब इन कब्रों पर हवा टकराती है तो अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो पत्थरों के भीतर से कोई आवाज पुकार रही हो। यह अनुभव उन यात्रियों ने भी किया है जो यहाँ गए हैं और वे अक्सर बताते हैं कि इन कब्रों के सामने खड़े होने पर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य निगाह हर पल उनका पीछा कर रही हो। समय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भूकंप और मौसम की मार से इनके भीतरी हिस्से बहुत हद तक नष्ट हो गए, लेकिन जो अवशेष आज मौजूद हैं वे भी देखने वालों को अचंभित कर देते हैं। यह भी रहस्य बना हुआ है कि कब्रों के भीतर वास्तव में क्या रखा गया था। क्या वे केवल राजा के शव थे या साथ में उनके खजाने और धार्मिक वस्तुएं भी दफनाई गई थीं? और यदि वे वस्तुएं कभी वहां थीं तो अब कहां गईं? इन प्रश्नों का उत्तर आज तक किसी को नहीं मिल पाया। इन कब्रों को देखने पर यह भी स्पष्ट होता है कि पोंटस साम्राज्य का ग्रीक संस्कृति से गहरा संबंध था। स्तंभों का डिजाइन, अग्रभाग की संरचना और छत का त्रिकोणीय आकार सब कुछ ग्रीक स्थापत्य से मेल खाता है, लेकिन इसमें स्थानीय कला का सम्मिश्रण भी दिखाई देता है जो इन्हें विशिष्ट बनाता है। यह संगम यह दर्शाता है कि पोंटस साम्राज्य केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी था।
आज अमास्या की ये कब्रें पर्यटकों और इतिहासकारों दोनों को अपनी ओर खींचती हैं। सूरज ढलते समय जब सुनहरी रोशनी इन पर पड़ती है तो ये और भी रहस्यमयी प्रतीत होती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो राजाओं की आत्माएं अब भी अपने साम्राज्य की रक्षा कर रही हों। यह स्थान हमें अतीत के उस युग में ले जाता है जब सत्ता केवल धरती पर ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की दुनिया तक फैली हुई मानी जाती थी। पोंटस के राजाओं की कब्रें केवल शाही समाधियां नहीं बल्कि समय की शिला पर लिखा हुआ वह इतिहास है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं की आस्था, शक्ति और स्थापत्य कला कितनी गहरी और रहस्यमयी थी। वे आज भी चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन उनकी खामोशी के भीतर वह आवाज गूंजती है जो हमें याद दिलाती है कि मनुष्य चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका वैभव पत्थरों में बदलकर आने वाली पीढ़ियों को रहस्य और विस्मय की कहानी सुनाता है। नंबर 3, वॉर्जिया, पहाड़ के भीतर छिपा शहर। जॉर्जिया के एरेट पर्वत की चट्टानों में तराशी गई। वॉर्जिया दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों में से एक है। यह कोई साधारण मठ या दुर्ग नहीं था बल्कि पहाड़ के भीतर ही एक पूरा नगर छिपा हुआ था। 12वीं शताब्दी में रानी तोमारा के शासनकाल में बना यह विशाल गुफानुमा परिसर धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। जब बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ा तो जॉर्जियाई शासकों ने निर्णय लिया कि दुश्मन की नजर से बचने के लिए पहाड़ के भीतर ही एक ऐसा गुप्त नगर बसाया जाए जो न केवल हजारों लोगों को शरण दे सके बल्कि रक्षा की दृष्टि से भी अभेद्य हो। इसी सोच ने जन्म दिया वॉर्जिया को, जहां चट्टानों में काटकर 3000 से अधिक कमरे बनाए गए। वॉर्जिया के निर्माण को देखकर किसी को भी आश्चर्य होता है। यहां गुफाओं को इस प्रकार तराशा गया कि वे एक दूसरे से गलियारों और सुरंगों के माध्यम से जुड़ी रहें। कहीं प्रार्थना के लिए मंदिर थे, कहीं रहने के कमरे, कहीं भोजन भंडारण स्थल और कहीं सुरक्षा हेतु गुप्त सुरंगें। यह पूरा ढांचा मानो किसी अदृश्य वास्तुकार का बनाया हुआ प्रतीत होता है। गुफाओं की गहराई में उतरे बिना यह समझना कठिन है कि अंदर कितनी विशाल दुनिया छुपी हुई है। यह केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि युद्धकालीन आश्रय भी था। दुश्मन चाहे बाहर से हमला करे, भीतर बसे, हजारों लोग सुरक्षित रहते और गुप्त मार्गों से निकलकर शत्रुओं को अचानक चकमा दे सकते थे। वॉर्जिया के सबसे अद्भुत हिस्सों में से एक है यहाँ का मुख्य गिरजाघर। यह गुफा की दीवारों में ही उकेरा गया है और इसकी भित्ति चित्रकारी आज भी जीवंत प्रतीत होती है। यहाँ की दीवारों पर बने चित्र न केवल धार्मिक कथाएं दर्शाते हैं बल्कि उस समय के जीवन और संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रानी तोमारा का चित्र, जिसे यहाँ देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता था। यह दर्शाता है कि इस स्थान का संबंध केवल साधारण मठ से नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा से भी जुड़ा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ बनाई गई सुरंगों की कुल लंबाई कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इनमें से कुछ इतनी संकरी हैं कि एक व्यक्ति ही मुश्किल से निकल सके, जबकि कुछ इतने चौड़े हैं कि दर्जनों लोग एक साथ गुजर सकते हैं। इन सुरंगों का उपयोग न केवल आवाजाही के लिए होता था बल्कि युद्ध काल में गुप्त मार्ग के रूप में भी। कहा जाता है कि यहां से जुड़ी हुई भूमिगत सुरंगें दूरस्थ स्थानों तक निकलती थीं ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोग अचानक वहां से बाहर आकर दुश्मनों पर हमला कर सकें। लेकिन वॉर्जिया का भाग्य हमेशा उज्जवल नहीं रहा। 1283 में आए एक भीषण भूकंप ने इस पूरे परिसर को बुरी तरह हिला दिया। पहाड़ का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया और इसके साथ ही गुफाओं का बड़ा भाग उजागर हो गया। जहां पहले यह नगर पहाड़ की गोद में छुपा हुआ था, वहीं अब उसका गुप्त रहस्य सामने आ गया। धीरे धीरे यह स्थान परित्यक्त हो गया और केवल कुछ ही साधु यहां रहते रह गए। सदियों तक यह स्थान वीरान पड़ा रहा और समय की धूल में दबता चला गया। आज वॉर्जिया पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए एक अद्भुत आकर्षण है। यहां पहुंचकर जब कोई व्यक्ति उन सुरंगों और गुफाओं से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह समय की परतों को चीरता हुआ उस युग में प्रवेश कर रहा है जहां धर्म, युद्ध और रहस्य एक साथ सांस लेते थे।
पहाड़ की खामोश चट्टानें मानो उन हजारों लोगों की आवाजों को अब भी संजोए हैं जो कभी यहां रहते थे। वर्जिया हमें यह याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने असंभव को संभव कर दिखाया था। पत्थरों की कठोर चट्टानों को काटकर उन्होंने अपने लिए न केवल घर बनाए बल्कि उनमें जीवन की पूरी व्यवस्था स्थापित की। यह स्थान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब मनुष्य को अपनी आस्था और अस्तित्व की रक्षा करनी होती है तो वह कितनी अद्भुत रचनात्मकता और साहस दिखा सकता है। वर्जिया आज भी खड़ा है, टूटा फूटा जरूर, पर अपनी हर दीवार और हर सुरंग में उस युग का रहस्य समेटे हुए। यह केवल जॉर्जिया का गौरव नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए यह संदेश है कि जब परिस्थितियां कठिन हों तो पहाड़ भी मनुष्य की शरण स्थली बन सकते हैं। नंबर 4, मदाइन सालेह, नबातियन सभ्यता की रहस्यमयी धरोहर। सऊदी अरब की सुनसान मरुभूमि में फैली रेत और चट्टानों के बीच अचानक नजर आती हैं विशाल पत्थरों में तराशी हुई कब्रें, जिनके सामने खड़े होकर लगता है जैसे किसी ने पत्थर को सांस दे दी हो। यह स्थान है मदाइन सालेह, जिसे अल हिज्र भी कहा जाता है और जिसे कभी नबातियन सभ्यता का गौरव माना जाता था। यह वही सभ्यता थी जिसने जॉर्डन के पेट्रा जैसे अद्भुत नगर बनाए। लेकिन पेट्रा जितना प्रसिद्ध हुआ, मदाइन सालेह उतना ही रहस्यमय बना रहा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक नबातियन लोग यहां बसे और उन्होंने पत्थरों को काटकर अपना साम्राज्य गढ़ा। यहां मौजूद 130 से अधिक चट्टानकृत कब्रें इस बात का प्रमाण है कि नबातियन न केवल कुशल व्यापारी थे बल्कि स्थापत्य और शिल्पकला में भी अद्वितीय थे। इन कब्रों के अग्रभाग पर बने नक्काशीदार स्तंभ, त्रिकोणाकार छज्जे और सुंदर आकृतियां ग्रीक, रोमन और स्थानीय अरब स्थापत्य का संगम दर्शाती है। इन कब्रों की भव्यता यह बताती है कि मृत्यु के बाद भी नबातियन शासक और अमीर लोग अमरता की आकांक्षा रखते थे। माना जाता है कि हर कब्र किसी न किसी प्रतिष्ठित परिवार की थी और इनमें केवल उनके शव ही नहीं बल्कि उनके आभूषण, शाही प्रतीक और धार्मिक वस्तुएं भी रखी जाती थीं। लेकिन मदाइन सालेह का महत्व केवल कब्रों तक ही सीमित नहीं था। यह स्थान कभी अरब प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। रेशम मार्ग से आने जाने वाले कारवां यहां विश्राम करते, पानी भरते और व्यापार करते। यहाँ की चट्टानों में बने जलाशय और कुएं यह दर्शाते हैं कि नबातियन लोग जल प्रबंधन में कितने कुशल थे। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ऐसा तंत्र बनाया कि यात्रियों और नागरिकों को कभी पानी की कमी ना हो। इतिहासकारों को सबसे अधिक हैरानी इस बात पर है कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई। कुछ मानते हैं कि यह रोमन साम्राज्य के विस्तार का परिणाम था, जिसने नबातियन व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सूखा इस पतन का कारण बना, लेकिन स्थानीय किंवदंतियों में अलग ही कहानियां सुनाई देती हैं। माना जाता है कि यह स्थान ईश्वरीय प्रकोप का शिकार हुआ। अरबी परंपराओं में इसे इराम ऑफ द पिलर्स कहा गया है और कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने ईश्वर की अवज्ञा की थी, जिसके कारण यह नगर विनष्ट हो गया और हमेशा के लिए रेत के नीचे दब गया। आज जब कोई यात्री मदाइन सालेह पहुंचता है तो वहां का दृश्य एकदम अलग दुनिया में ले जाता है। रेगिस्तान की शांति, ऊंची चट्टानों पर तराशी गई कब्रों की खामोशी और हवा की सरसराहट मिलकर ऐसा माहौल बनाती है कि व्यक्ति को लगता है मानो वह किसी भूली बिसरी सभ्यता के द्वार पर खड़ा हो। कई बार पर्यटकों ने यहाँ अजीब सी गूंज और रहस्यमयी आवाजें सुनने का दावा किया है, मानो पत्थरों के भीतर कोई अब भी जीवित हो। यूनेस्को ने 2008 में मदाइन सालेह को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान अब भी रहस्य में लिपटा हुआ है। कब्रों के भीतर वास्तव में क्या रखा गया था? नबातियन सभ्यता का पतन क्यों हुआ और यह नगर अचानक क्यों परित्यक्त हो गया? इन सवालों का कोई अंतिम उत्तर आज तक नहीं मिला। मदाइन सालेह केवल पुरातत्व का चमत्कार नहीं, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं की ऊंचाई और पतन दोनों कितने रहस्यमय थे। वे सभ्यताएं जिन्होंने रेगिस्तान की कठोरता को मात देकर कला, विज्ञान और व्यापार को चरम पर पहुंचाया, वे अचानक
इतिहास की धूल में क्यों दब गईं? शायद इस प्रश्न का उत्तर कभी न मिले, परंतु चट्टानों पर उकेरे गए ये शाही मकबरे आज भी खड़े हैं, जैसे समय को चुनौती देकर कह रहे हों कि वैभव चाहे मिट जाए, पर पत्थरों में लिखी कहानियां कभी नहीं मरती। नंबर 5, पिसाक, सूर्य मंदिर और छुपे सुरंगों का रहस्य। पेरू की सेक्रेड वैली की ऊंचाई पर बसा पिसाक इंका सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ सांस लेते हैं। चारों ओर फैली पहाड़ियों और घाटियों के बीच यह नगर दूर से किसी प्रहरी की तरह दिखाई देता है, मानो अपने नीचे फैली हुई पूरी घाटी की निगरानी कर रहा हो। पिसाक केवल एक बस्ती या दुर्ग नहीं था, बल्कि यह धार्मिक, सामरिक और कृषि विज्ञान का केंद्र था। यहाँ के सीढ़ीनुमा खेत, पत्थरों की दीवारें और मंदिर आज भी यह बताते हैं कि इंका लोग प्रकृति और विज्ञान को कितनी गहराई से समझते थे। पिसाक का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सूर्य मंदिर। यह मंदिर इस प्रकार बनाया गया था कि वर्ष के विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें मंदिर की वेदी को सीधा स्पर्श करती थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंका लोग खगोल विज्ञान में कितने दक्ष थे। उनके लिए सूर्य केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वरूप था। मंदिर की दीवारों पर प्रयुक्त विशाल पत्थर इतने सटीक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं कि उनमें ब्लेड तक नहीं डाला जा सकता। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। पिसाक का दूसरा बड़ा रहस्य है यहाँ की सुरंगें। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस नगर के नीचे गुप्त मार्गों का जाल फैला हुआ है। कहा जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग युद्ध काल में शत्रुओं से बचने या गुप्त रूप से सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इन सुरंगों में इंका साम्राज्य का छुपा खजाना दफन है, जिसे स्पेनिश आक्रमण से पहले यहां छिपा दिया गया था। आज तक कोई इन सुरंगों का पूरा मानचित्र नहीं खोज पाया और यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। पिसाक की एक और अनोखी विशेषता है यहाँ के सीढ़ीनुमा खेत। इन खेतों को इस तरह बनाया गया था कि हर स्तर पर अलग अलग जलवायु और तापमान का अनुभव हो। इसका परिणाम यह था कि इंका लोग एक ही समय में विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते थे। यह व्यवस्था न केवल भोजन की स्थिरता सुनिश्चित करती थी, बल्कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगशाला का कार्य भी करती थी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया। पिसाक केवल कृषि और युद्ध के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि यह धार्मिक आस्था का भी केंद्र था। यहाँ के मंदिरों और पूजा स्थलों से यह स्पष्ट होता है कि इंका लोग प्रकृति की हर शक्ति को ईश्वर मानते थे। सूर्य, चंद्रमा, तारों और धरती को वे अपने जीवन का आधार मानते थे। यहाँ बने मंदिर और मूर्तियां उनकी धार्मिक भावनाओं और खगोलीय गणनाओं का जीवंत प्रमाण हैं। आज पिसाक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके खंडहरों में घूमते हुए एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सीढ़ियों पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे बीते युग की पदचाप अब भी गूंज रही हो। घाटी की ओर झांकने पर हवा के साथ एक रहस्यमयी सिहरन महसूस होती है, मानो पहाड़ खुद कोई रहस्य कह रहे हों। हर पत्थर, हर दीवार, हर सुरंग हमें उस युग की ओर खींच ले जाती है जब यहाँ जीवन और वैभव अपने चरम पर था। इतिहासकार अब भी इस बात पर एकमत नहीं है कि पिसाक क्यों परित्यक्त हुआ। कुछ मानते हैं कि स्पेनिश आक्रमण इसका कारण था, जबकि कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं ने इसे प्रभावित किया। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के मंदिरों और सुरंगों में अब भी रहस्य छिपे हुए हैं, जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे। पिसाक हमें यह सिखाता है कि मनुष्य यदि प्रकृति को समझे और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करे, तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। यह स्थान केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि इंका सभ्यता की अद्भुत उपलब्धियों का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की खामोशी आज भी उस सभ्यता की कहानियां कहती है जिसने समय और कठिनाइयों को चुनौती दी और पहाड़ों की गोद में अपना साम्राज्य बसाया। नंबर 6, प्रम्बानन, जावा द्वीप का अद्भुत हिंदू मंदिर। परिसर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फैला। प्रम्बानन मंदिर केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और कला का ऐसा संगम है जिसे देखकर आज भी आंखें विस्मय से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
शैलेंद्र वंश और राजा राखाई पिकाटन के काल में निर्मित यह विशाल परिसर हिंदू देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। यहाँ कुल 240 बड़े और छोटे मंदिर थे, जिनमें से कई आज खंडहर बन चुके हैं, लेकिन मुख्य मंदिर अब भी उसी भव्यता के साथ खड़े हैं जैसे वे प्राचीन काल में थे। यह मंदिर परिसर इतना विशाल और सुव्यवस्थित है कि इसे देखकर लगता है मानो किसी दिव्य योजना के तहत धरती पर उतारा गया हो। प्रम्बानन की सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्थापत्य। यहाँ का केंद्रीय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर है। यह मंदिर परिसर के केंद्र में स्थित है और इसके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर बने हैं। इन तीनों मंदिरों की स्थिति और संरचना त्रिमूर्ति के प्रतीक के रूप में की गई है। इसके चारों ओर और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें देवताओं और उनके वाहन की मूर्तियां स्थापित थीं। यह व्यवस्था न केवल धार्मिक भावना का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि खगोलीय और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। मंदिरों की दीवारों पर बनी शिल्पकला और मूर्तियां इस परिसर की सबसे आकर्षक विशेषता है। यहाँ रामायण और महाभारत की कथाओं को पत्थरों में उकेरा गया है। जब सूर्य की किरणें सुबह इन शिलाओं पर पड़ती हैं, तो वे मानो जीवंत हो उठती हैं। हर आकृति इतनी बारीकी से बनाई गई है कि उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति साफ झलकती है। यह केवल कला नहीं, बल्कि उस युग के शिल्पकारों की आध्यात्मिक साधना का परिणाम प्रतीत होता है। प्रम्बानन की योजना और निर्माण शैली में बौद्ध धर्म की मंडला अवधारणा का प्रभाव भी दिखाई देता है। मंदिरों को जिस प्रकार एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित किया गया है, वह दर्शाता है कि निर्माताओं ने केवल धार्मिक प्रतीकों का ध्यान नहीं रखा, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को भी पत्थरों में उतारा। यह परिसर धरती पर एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड जैसा है, जहां प्रवेश करते ही व्यक्ति को एक अलग ही शांति और गहराई का अनुभव होता है। लेकिन इस परिसर की कहानी केवल उत्थान की नहीं है। 2006 में आए भूकंप ने प्रम्बानन को गंभीर क्षति पहुंचाई। कई मंदिर ध्वस्त हो गए और दीवारों पर पड़ी दरारों ने यह दिखा दिया कि प्रकृति के सामने मानव की महानतम कृतियां भी कितनी नाजुक हैं। हालांकि इसके बाद बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और संरक्षण कार्य हुआ और आज यह स्थल एक विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। फिर भी कई हिस्से अब भी टूटी हुई स्थिति में हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि समय और आपदाएं किसी भी सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय किंवदंतियों में प्रम्बानन के बारे में अनेक कहानियां सुनाई जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है लारा जोंगरांग की, जिसके अनुसार एक असुर ने राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई और उसके पिता को मारकर राज्य पर कब्जा कर लिया। राजकुमारी ने उससे कहा कि यदि वह एक रात में 1000 मंदिर बना दे तो वह विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। असुर ने अपनी अद्भुत शक्तियों से काम शुरू किया, लेकिन राजकुमारी ने छल से उसे रोक दिया और अंतिम मंदिर अधूरा रह गया। क्रोधित होकर असुर ने राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दिया, जो आज भी मंदिर में स्थापित है। यह कथा इस परिसर की रहस्यमयी आभा को और भी गहरा कर देती है। आज प्रम्बानन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इंडोनेशिया की पहचान भी है। यहाँ हर वर्ष रामायण पर आधारित नृत्य नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जब चांदनी रात में मंदिरों के बीच रामायण का मंचन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे प्राचीन कथाएं जीवंत होकर हमारे सामने घट रही हों। प्रम्बानन हमें यह सिखाता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हमें एक सूत्र में बांधती है। यह परिसर आज भी उस युग की आवाज है जब धर्म, कला और विज्ञान एक साथ मिलकर ऐसे चमत्कार रचते थे जो सदियों तक अडिग खड़े रहते हैं। यहाँ के पत्थर हमें यह बताते हैं कि आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह स्थापत्य, शिल्प और संस्कृति में भी अपनी छाप छोड़ती है। नंबर 7, अजंता गुफाएं, बौद्ध कला का रहस्यमय खजाना। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमालाओं की गहराइयों में स्थित अजंता गुफाएं एक ऐसी धरोहर हैं जो समय की परतों के बीच दबकर भी आज तक जीवित है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी
ईस्वी तक निर्मित ये गुफाएं बौद्ध धर्म की कला, आस्था और दर्शन की अद्वितीय झलक प्रस्तुत करती हैं। कुल 29 गुफाओं का यह समूह किसी साधारण शिल्पकला का परिणाम नहीं, बल्कि उस युग की आध्यात्मिक साधना और कला की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इन गुफाओं को देखकर लगता है मानो पत्थरों ने धर्म की ध्वनि और ध्यान की गहराई को आत्मसात कर लिया हो। अजंता गुफाओं का सबसे अद्भुत पहलू है इनमें उकेरी गई चित्रकारी और भित्ति चित्र। दीवारों और छतों पर बने ये चित्र बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। आज भी इन चित्रों की रेखाएं और रंग इतने जीवंत दिखाई देते हैं कि विश्वास करना कठिन हो जाता है कि वे 2000 साल से भी पुराने हैं। इन चित्रों में उपयोग किए गए रंग प्राकृतिक खनिजों और पौधों से बने थे, जिन्हें उस समय के कलाकारों ने अत्यंत कौशल से पत्थरों पर चढ़ाया। इन दृश्यों को देखते समय ऐसा लगता है जैसे बुद्ध की शिक्षा और करुणा आज भी गुफाओं की दीवारों से फूट रही हो। गुफाओं की संरचना भी चकित कर देने वाली है। कुछ गुफाएं विहार थीं, जहां भिक्षु रहते और साधना करते थे, तो कुछ चैत्य गृह थीं, जहां विशाल स्तूप स्थापित थे और सामूहिक प्रार्थना होती थी। इन गुफाओं की छतों को इस तरह बनाया गया था कि उनमें गूंजती हुई आवाज भक्ति की ध्वनि को कई गुना बढ़ा देती थी। अंधेरे में दियों की लौ जब पत्थरों पर चमकती होगी तो पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता होगा। यह स्थान न केवल पूजा का केंद्र था, बल्कि यहाँ भिक्षुओं के लिए शिक्षा और दर्शन की भी व्यवस्था थी। लेकिन अजंता गुफाओं का रहस्य केवल उनकी कला और स्थापत्य तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने कठिन स्थान पर इनका निर्माण क्यों और कैसे किया गया। ये गुफाएं एक गहरी खाई और बहती नदी के किनारे स्थित हैं। उस समय आधुनिक औजारों की अनुपस्थिति में इतने विशाल गुफा परिसर को तराशना किसी चमत्कार से कम नहीं। हर गुफा की बनावट में जो बारीकी और संतुलन दिखाई देता है, वह आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब अजंता गुफाएं परित्यक्त हो गईं। सदियों तक ये गुफाएं जंगल और झाड़ियों से ढकी रहीं। समय ने इन्हें मानो निगल लिया था और लोग इनका अस्तित्व ही भूल गए। लेकिन 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने शिकार के दौरान इन्हें पुनः खोज निकाला। जब उसने पहली बार इन चित्रों और मूर्तियों को देखा तो मानो एक खोई हुई दुनिया अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा और तब से अजंता गुफाएं विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हो गई। स्थानीय लोगों के बीच इन गुफाओं से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि इन गुफाओं के भीतर अब भी गुप्त सुरंगें और छिपे हुए कक्ष हैं, जहां प्राचीन भिक्षु अपने ज्ञान और धार्मिक वस्तुओं को सुरक्षित रखते थे। कई यात्रियों ने यहां अजीब सी शांति और रहस्यमयी आभा महसूस की है, मानो दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठे हों और आंखों से उन्हें देख रहे हों। यूनेस्को ने 1983 में अजंता गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इनकी असली महत्ता केवल पुरातात्विक या कलात्मक दृष्टि से नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के उस युग की गवाही देती है जब कला केवल सौंदर्य नहीं बल्कि धर्म और दर्शन का माध्यम थी। हर चित्र, हर मूर्ति और हर पत्थर यह कहता है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन करुणा, ज्ञान और धर्म अमर हैं। आज अजंता गुफाओं में आने वाले यात्रियों के लिए यह अनुभव केवल ऐतिहासिक स्थल देखने का नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला होता है। यहाँ की खामोशी में बुद्ध के उपदेश गूंजते हैं और अंधेरे में भी एक अदृश्य रोशनी अनुभव होती है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सभ्यता वही है जो मनुष्य को ज्ञान, शांति और करुणा की ओर ले जाए। अजंता गुफाएं अपने हर रंग और हर शिला में यही संदेश देती हैं, और यही उन्हें संसार की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत धरोहरों में शामिल करता है। तो दोस्तों, ये थे वो अद्भुत और रहस्यमयी नगर जो कभी सभ्यता की धड़कन हुआ करते थे और आज जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों की खामोशी में खोए पड़े हैं। कभी यहाँ भीड़भाड़ वाली गलियां थीं, महलों में रोशनी जलती थी और मंदिरों में प्रार्थनाएं गूंजती थीं, लेकिन अब वही गलियां सुनसान हैं और वही महल टूटी दीवारों के साथ मौन खड़े हैं। समय ने इन नगरों को मिटा दिया, लेकिन इनके पत्थर अब भी इतिहास की गवाही देते हैं।
हर खंडहर हमें याद दिलाता है कि मानव सभ्यता कितनी महान रही है, और साथ ही यह भी कि प्रकृति और समय के आगे कोई शक्ति अमर नहीं। सवाल अब भी बाकी है, क्या इन नगरों का पतन केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुआ या इनके भीतर छिपे रहस्यों की वजह से? शायद इनके उत्तर कभी न मिले, लेकिन यही अनुत्तरित प्रश्न इन्हें और भी रहस्यमयी बना देते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये खंडहर सिर्फ पुरातत्व नहीं, बल्कि चेतावनी है कि वैभव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और इसी खामोशी में छिपा है असली रहस्य। सभ्यताएं मिट जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं।